अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त आज भी किचन में ही गुज़रेगा। किचन में ईद गुज़ारने वाली ख़वातीन अपने आप को मत भूलें। ईद का मौका है, घर में मेहमान भी आएंगे। आपकी कोशिश होगी कि अपने घर वालों और मेहमानों को मज़ेदार पकवान बनाकर खिलाएं, लेकिन इस मौका पर अपने आप को बिल्कुल मत भूलें। ईद के दिन अपने लिए भी वक्त निकालें। सारा दिन चूल्हे के सामने गुजारने के बाद आप ताज़ा दम लग सकती हैं, अगर आप अपना ख़याल रखें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। किचन में ही खड़े होकर आप अपनी सेहत का ख़याल कर सकती हैं। अपनी जिल्द पर केमिकल लगाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे नींबू पानी बनाने के बाद नींबू के छिलके को आप अपने चेहरे पर या फिर जिल्द पे जहाँ पर दाना हो वहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। आपके किचन में मौजूद चीज़ें आपकी जिल्द के लिए बेहतरीन हैं। ईद की तैयारी करने के साथ साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालें और कुदरती चीज़ों से अपनी जिल्द की हिफाजत करें। मेकअप का इस्तेमाल वैसे भी गर्मी में बहुत ही कम होता है और पसीने की वजह से तो मेकअप वैसे ही सारा बह जाएगा। आजकल आप फाउंडेशन बिल्कुल ना लगाएं। आप अपने चेहरे पर कोई मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद प्राइमर का बस इस्तेमाल कर लें। हैवी मेकअप ना करें। ईद की दावतों में अपनी भूख से कम खाएं, फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, ज़्यादा पानी पिएं और सोने से पहले दूध लें, क्योंकि दूध गोश्त की तेज़ाबियत को कम करता है। और ईद के चौथे दिन मज़ेदार दाल या सब्ज़ी की डिश बनाएं, क्योंकि तीनों दिन तो ज़ाहिर है आप गोश्त की कोई डिश बनाएंगी। दावतों में जाने और मेहमानों की दावत करते हुए मेकअप ज़रूर इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन रात को सोने से पहले इसे लाजमी तौर पर साफ़ करें, नहीं तो ये केमिकल्स आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह होंगे। वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। ईद की मसरूफ़ियात में तमाम काम निपटाने के बाद रात को कम से कम 15 से 20 मिनट खुली हवा में चहलकदमी लाजमी करें। वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।